प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है, प्रभु करुणा के योग्य है, परमेश्वर दया के योग्य परमेश्वर है। प्रभु की कृपा और भलाई लगातार आपके जीवन में उंडेल रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर की आंखें लगातार आपके और मेरे जीवन की ओर लगी हुई है, ऐसा प्रभु के वचन में कहा गया है। भजन संहिता 103 हम सब जानते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। परमेश्वर बार बार वचनों के द्वारा हमें चेतावनी देता है, हमें आगाह करता है कि हमको प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए वचनों का अंगीकार करना कितना जरूरी है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, लगातार जो इन वचनों में अपना समय उंडेलते हैं, परमेश्वर जरूर उनके जीवनों में कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप अपने पिछले जीवन से आज के समय को अगर कंपेयर करेंगे तो आप उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम जिस विषय पर मनन कर रहे हैं, इकट्ठे होने के लिए बिखरना, इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सब्जेक्ट बहुत ही अलग है और शायद पहली बार लोग इस विषय में सुन रहे हैं, ऐसा कई लोगों ने मुझे कहा जो आप लोगों में लगातार वचन सुनते हैं। और बस प्रभु ऐसा ही काम करता है, जो प्रभु ने वचन दिए हैं वो मुझे बांटने की जिम्मेदारी दी है। मैं आप तक उन वचनों को दिन प्रतिदिन लेकर आता हूं जो प्रभु मेरे हृदय में और मेरे मन में रखता है। और आज फिर एक बार कुछ भेद की बातों को लेकर प्रभु इसी विषय में हमारे मध्य में उतर आया है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से रोज के नई वाणी प्राप्त करें और आशीषों के भागी बने, क्यों ना हम फिर एक बार पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज वचनों को पढ़ने के लिए जो भाग हमने चुना है वो है भजन संहिता, उसका 147 अध्याय और उसके 5, 6 और 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 अध्याय, उसके 5, 6 और 7 वचन। Psalms 147 verses 5, 6 and 7 we are going to read। 5वां वचन कहता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इन वचनों को सब जानते हैं, आप सब लोग शास्त्र के पढ़ने वाले ज्ञानवान और विद्वान लोग हैं और हमने कई बार ये वचन पढ़े हैं। आज जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक बार फिर स्मरण दिलाया कि परमेश्वर महान है, सामर्थ्य भी है और बुद्धि से अपरंपार भरा हुआ वो परमेश्वर है। इसीलिए जब कभी भी हम अपने जीवन के विकट परिस्थितियों में होते हैं तो हमें परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की बुद्धि पे निर्भर होने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन अक्सर धर्मी अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धि और अपने बल और महानता के ऊपर या अपने औहदे के ऊपर, अपने धन, अपने जमीन जायदाद के ऊपर निर्भर हो जाता है, जिसके द्वारा कई बार हमको शैतान पटकनी दे देता है। ईमान। और मेरा विश्वास है आप मेरे इस बात से जरूर सहमत होंगे। पर फिर एक बार प्रियो, आज यहाँ परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है कि सामर्थ्य भी उसका है, महानता भी उसकी है और स्वर्ग की बुद्धि को बांटने वाला वो अपरंपार परमेश्वर है। जब कभी भी हम अपने विकट परिस्थितियों में हम परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारते हैं कि प्रभु तू आकर हमारी सहायता और मदद कर, क्योंकि सामर्थ और महिमा और पराक्रम केवल तेरा ही है, तब हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं और प्रभु आकर हमारे जीवन के युद्ध में हमारे साथ बन जाता है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। एक स्थान पर लिखा है पटक देता है। आमीन। किसको यहोवा संभालता है? जो नम्र और दीन है उनको यहोवा संभाल लेगा। हालेलुया। देखिए, अगर आज आपका आपके पड़ोसियों के साथ, किसी और के साथ कोई किसी भी प्रकार का अगर युद्ध चल रहा है या किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको एक बार बता रहा है कि तुम्हें पहले नम्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, आपके साथ आपका विरोधी कैसा व्यवहार करता है ये बात मायने नहीं रखती है, परंतु आप अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखते हैं कि नहीं, इसका हिसाब यहोवा आपसे और मुझसे लेगा। आमीन। क्योंकि ये वचन उनको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु ने आपको इस वचन के बारे में सिखाया है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, जब जब हम नम्र और दीन बने रहेंगे, हर परिस्थिति में यहोवा मुझे और आपको संभाल लेगा। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ।
दुखी मन से यहोवा का गीत गाओ और रोते हुए शांत रहकर परमेश्वर का भजन गाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाना है। और मेरा विश्वास है कि ये जो वचन सुनने वाले जो लोग हैं, जो जाति है, ये दिन प्रतिदिन लगातार यहोवा का धन्यवाद करने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है प्रियो, कि धन्यवाद करते हुए हमें यहोवा के गीत को गाना है और वीणा बजाते हुए हमें परमेश्वर का भजन गाना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और आज एक बार फिर हम प्रभु से भेद की बातों को प्राप्त करने जा रहे हैं, और मेरा विश्वास है प्रभु आज फिर एक बार भेद की बातों को हम पर प्रकट करेगा। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु के सामने हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य, तेरा पराक्रम सब कुछ महान है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज इन वचनों को लगने वाली, इन वचनों को जो तू हमें बांट रहा है प्रभु, इसको समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। हमारे इस वचन को रोकने वाली हर एक अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रियो, और प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। हम पिछले कुछ दिनों से स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, इकट्ठा होने के लिए बिखरना, इस वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने कुछ बातें सीखी थी और कल मैंने आपको कुछ वचन भी बताए थे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन जो है उसमें लिखा हुआ है, देन दे गैदर्ड, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से पूछा। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर, और मैंने आपको कल बताया था, इकट्ठा मनुष्य कब होता है? जब हम अपने अपने घरों में होते हैं, अपने अपने कार्य के स्थानों पे होते हैं और हम सब बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जब संडे को संडे चर्च सर्विस होता है तो हम सबों को परमेश्वर इकट्ठा करता है। हालेलुया। हम बिखरते हैं, फिर हफ्ता भर हम संसार में होते हैं और फिर हम एक बार इकट्ठा होते हैं ताकि प्रभु की सामर्थ को प्राप्त कर सके, उसकी धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी आराधना में अपने आप को दे सके। हालेलुया। और वचन कहता है, जब यीशु मसीह की मृत्यु उस कलवरी के उस कलवरी के उस काठ पर हुई, जब वो काठ पर लटकाया गया, तो सारे चेले जो थे, जिनके नाम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 14वें वचन में हमने पढ़े हैं, वे सारे के सारे इधर उधर बिखर गए थे, ऐसा वचन कहता है। लेकिन आगे वचन कहता है, फिर एक बार परमेश्वर ने उन सबों को इकट्ठा किया। देन दे गैदर्ड, हालेलुया। अतः फिर वे इकट्ठा हुए। आमेन। एंड यू नो व्हाई गॉड हैड गैदर्ड देम? क्या आप जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें इकट्ठा किया? ताकि परमेश्वर अपने दिव्य अलौकिक अधिकार जो है, जिसको अंग्रेजी में डिवाइन सुपरनैचुरल एम्पावरमेंट कहा जाता है, डिवाइन सुपरनैचुरल एम्पावरमेंट, हिंदी में उसको दिव्य अलौकिक अधिकार को चेलों को सौंप सके, ताकि उस अधिकार को प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर के ये चुने हुए लोग सुसमाचार को लेकर संसार के कोने कोने में पहुंच सके। हालेलुया। ये सब यीशु मसीह की मृत्यु के बाद घबरा गए होंगे, जो भी होगा, ये सब अलग अलग बिखर गए थे। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक बार इन सबों को प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 6वें वचन में इकट्ठा किया, ताकि परमेश्वर इनको स्वर्ग का दिव्य अलौकिक अधिकार दे सके। डिवाइन सुपरनैचुरल, गॉड कैन गिव देम, God had gathered them so that they can receive the divine supernatural empowerment from the Spirit of the Lord, so that they can preach the gospel in the corners of the world. Hallelujah. और इन चेलों को
केवल इसीलिए परमेश्वर ने इकट्ठा किया था कि अपने स्वर्ग की अलौकिक शक्ति और अधिकार इनको सौंप सके, ताकि ये सारे संसार में जाकर यीशु के सुसमाचार को फैला सके। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो पतरस और उस समय उन चेलों को जो अधिकार दिए थे, आज वही अधिकार और वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया। लेकिन किस लिए दिया गया है? ताकि हम उसके सुसमाचार को इकट्ठे होकर हम उसके सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। लेकिन हम पवित्र आत्मा की सहायता को प्राप्त करने के द्वारा क्या कर रहे हैं? प्रभु हमारी ये जरूरत पूर्ण कर, हमारी वो जरूरत पूर्ण कर, अच्छी नौकरी दे, अच्छी छोकरी दे, अच्छा बिजनेस दे, अच्छा औहदा दे। हम लोग सांसारिक बातों को ही मांग रहे हैं। आमीन। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने उस बिखरी हुई भीड़ को, उन चेलों को इसलिए इकट्ठा किया ताकि अपने अलौकिक अधिकार को उनको सौंप सके, ताकि जो कार्य अब तक शरीर के रूप में यीशु नासरी इस पृथ्वी पर कर रहे थे, उनके स्वर्ग रोहण के बाद या स्वर्ग में उठाए जाने के बाद वो जिम्मेदारी चेले पूर्ण कर सके। इसलिए प्रिय परमेश्वर ने उनको इकट्ठा किया। हालेलुया। आज हमको छोटे झुंड के रूप में, छोटे सी कलीसिया के रूप में, बड़ी कलीसिया के रूप में परमेश्वर केवल हमको इकट्ठा करता है ताकि हम उन वचनों को ग्रहण कर सके और उन वचनों का सुसमाचार फैला सके। हालेलुया। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 19 और 20 वचन हम निकालेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 19 एंड 20। हिंदी में हम सब पढ़ेंगे। वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह फिर मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ गैदरिंग। हालेलुया। ये ताकत है, इकट्ठा होने की ताकत के विषय में यीशु मसीह यहां हमें सिखा रहा है। हालेलुया। वो एक बहुत बड़ी भीड़ का, जहां पर 500 से 1000 लोग, ऐसा नहीं लिखा है प्रियो। वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 लोग भी मेरे नाम पर एक मन होकर किसी बात को मांगते हैं, तो मेरा पिता उन बातों को स्वर्ग में पूर्ण करता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, पिछले वर्ष जब मार्च के महीने में सडनली लॉकडाउन हुआ 2020-23 मार्च को, और एकदम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया कि कल से कोई भी नहीं निकलेगा, सब बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिर्फ अनाज जो है वो मिलेगा या सब्जी मिलेगी। जो भी अनाउंसमेंट उस समय हुए थे, उस समय लोगों के ऊपर डर की आत्मा को शैतान ने डाल दिया था। हालेलुया। और सारा संसार डर गया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पिछले 100 वर्ष में ऐसी भयंकर महामारी कभी भी पृथ्वी पर कहीं पर भी पाई नहीं गई है। और जब ये बातें हम लोग न्यूज चैनल्स में और सारे जगह पर सुन रहे थे, तो शैतान धीरे धीरे डर की आत्मा से पृथ्वी पर पकड़ बना रहा था। और मेरे इस बात से आप जरूर सहमत होंगे, चाहे आप पासबान हो, बिशप हो, लीडर हो, आप ले लीडर हो, आप अगवे हो, आप कोई भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन ये बात से आप मेरे जरूर सहमत होंगे कि किसी न किसी प्रकार से डर की आत्मा ने हम सबों को, भले ही कुछ पल, कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, लेकिन जकड़ लिया था। हालेलुया। और कलीसियाएं उस समय बंद हो गई थी। तब मेरा ऐसा विश्वास है कि सारा अधलोक उनके सरदार लूसीफर अर्थात शैतान के साथ आनंद मना रहा होगा कि फिर एक बार शायद हमने पृथ्वी पर अपनी पकड़ को बना लिया है। हालेलुया। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, क्योंकि उन दिनों जब मैं रात भर बैठकर वचन पढ़ता था, अध्ययन करता था, तो प्रभु की आत्मा मुझे बहुत सारे भेदों को प्रकट कर रही थी। और उस समय मेरे मन में यह विचार आया कि शायद इस डर के द्वारा, क्योंकि कलीसियाएं बंद हो गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी दुनिया बंद हुई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शैतान ने एक दाव चला और उसने कलीसियाओं को भी बंद कर दिया था। क्योंकि शैतान कलीसिया की ताकत और कलीसिया में होने वाली प्रार्थनाओं की ताकत को जानता है। आमीन। इसलिए उसने क्या किया था, हम सबों को तितर बितर कर दिया था, हम सबों को बिखरा दिया था। हम अपने अपने किवाड़ों को बंद करके अपने घर में चले गए थे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि उस समय सारा अधलोक और अधलोक का सरदार और अधलोक की लोमड़ियां, ये सारी बड़े आनंद को मना रही होगी कि फिर एक बार उन्होंने शायद कलीसिया पर विजय को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। लेकिन शैतान उस समय ये बात भूल गया था कि
नरक के फाटक कभी भी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आमीन कहे। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, कि अधलोक के फाटक कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं होने पाएंगे। इस वचन को शायद शैतान भूल गया था। कुछ समय के लिए उसने आनंद मनाया, सारी चीजें की, और ये जायज था। लेकिन उसी समय जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल शैतान जो है वो आज के नवयुवकों को, आज के बुजुर्गों को, आज के छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेरे और आपके परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने किया, और उसी सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाकर बिखरी हुई कलीसिया को, तितर बितर हो गई कलीसिया को फिर एक बार धीरे 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 करके इकट्ठा किया। और इसी सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर ने मुझे, जब हम लोग कल हमारे पासबान के साथ मिलकर जब हम लोग धीरे धीरे कलीसिया को जूम टीवी के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा हम लोग जोड़ने लगे, तब परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया था 19 और 20, मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसके 19 और 20 वचन को। आमीन। मेरी डायरी में ये वचन तो मुझे आज परमेश्वर ने इसमें ऐड करने के लिए बोला है, लेकिन मैंने आपको मेरा तरीका बताया। मैं जो प्रभु मुझे, जब मैं किसी सब्जेक्ट को तैयार करता हूँ, प्रभु मुझे स्मरण दिलाता है, ये डायरी खोल, वो डायरी खोल, ये नोट्स खोल, मैं उसको जब इकट्ठा करता हूँ, हाँ प्रभु तूने ये कहा था, ये भी लिखता हूँ, ये भी लिखता हूँ, अपने आप एक संदेश तैयार हो जाता है। हालेलुया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा धीरे धीरे ये बिखरी हुई कलीसिया जुड़ने लगी, ना तो हमको उस समय जूम टीवी मालूम था, ना गूगल मीट मालूम था, हम लोग कभी भी इसमें नहीं गए थे, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग के फाटकों को खोलकर स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से उस समय हमें भर दिया। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने मुझे ये 2 वचन दिए थे, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 19 एंड 20 विच सेज, एंड आई स्टार्ट, और जो कहता है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। प्रियो, जब प्रभु ने उस समय मुझे ये 2 वचन दिए थे, what I did that time was I started quoting that verse with renewed favor and revive vigor. हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये मुझे 2 वचन दिए, तो मैं एक नए जोश और एक पुनर्जीवित जोश के साथ इन वचनों को क्लेम करता गया। प्रभु तेरा वचन कहता है, इस भयंकर महामारी के समय में भी प्रभु तेरा वचन अटल है, जो ये कहता है कि 2 या 3 लोग भी इकट्ठा होकर अगर मेरे एक मन होकर पिता से मांगे, तो मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दूंगा। और उस समय मैं मेरे टीम के कुछ लोग, मेरे ब्रदर सैम मेरे साथ थे, ब्रदर रोशन थे, और ब्रदर विक्रांत थे। हम लोग ऐसे कुछ लोग एक दूसरे से फोन पर बात करते थे, फिर हम एक दूसरे से ऑनलाइन आते थे, और फिर हम लोग गीतों को गाते थे, प्रार्थना करते थे। फिर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, एक घर में इकट्ठा होने लगे, एक स्थान पर। फिर हम लोगों ने वो आराधना करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पासबान ने जूम टीवी का प्रयोजन हमारे लिए लेकर आए। हमारे पासबान ने, उन्होंने हमको सिखाया इसको कैसा लिंक करते हैं, कैसा ओपन होता है, और धीरे धीरे करके वो बिखरी हुई जो कलीसिया थी वो फिर इकट्ठा होने लग गई। हालेलुया। और इस 2 वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे अंदर एक नए जोश को डाल दिया। जब एक रात को मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस संसार के ऊपर से इस भयंकर महामारी को तू दूर कर ले राजा, हम सारे संसार को तेरे लहू में डुबोते हैं प्रभु जी। और जब मैं इस प्रार्थना को एक रात में भोर के समय में तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहा होगा और मैं कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे ये 2 वचन स्मरण दिलाए थे। और इन 2 वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत की, अमित, भले ही इस समय लोग बिखरे हुए क्यों ना हो, परंतु केवल 2 या 3 लोग भी एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, तो मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। हालेलुया। दैट इज द पावर इन द यूनिटी। हालेलुया। ये एकता की सामर्थ है प्रियो, ये एकता का बल है। जब परमेश्वर का वचन कहता है 2 या 3 लोग भी कुछ एक मन होकर करेंगे, तो भी मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। और
what I that time what I loved about my church when a pastor जब हमारे पासबान ने हम कुछ लोगों को फ़ोन किया और उन्होंने ये नए जूम प्लेटफॉर्म को हमारे पास इंट्रोड्यूस किया और हमारे साथ इंट्रोड्यूस इसको किया. सो देन व्हाट आई लव्ड अबाउट माय चर्च इज even even that time we always scattered, you know, we used to call each other कि we are praying for you brother, we are praying for you sister. वो भी हमको कहते हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Even though we were scattered, still God through this social media platform, God gathered us together so that the kingdom of God should be praised and to be raised. Hallelujah. और उस भयंकर महामारी के समय में भी जब सब लोग बिखर गए थे, परमेश्वर ने इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और हमारे पासबान ने हमको फ़ोन किए और फिर हम लोग इकट्ठा हुए और फिर हम लोग ये ज़ूम टीवी के द्वारा धीरे-धीरे ये बिखरी हुई कलीसिया जो थी, वो फिर एक बार इकट्ठा हो गई ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके. हालेलुया, आमेन. सो शैतान आपको अलग करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपकी सेवकाई हो, चाहे वो आपके कार्य का स्थान हो, भले ही शैतान आपको तितर-बितर करने में सफल भी हो जाए, लेकिन हमेशा स्मरण रखिएगा ये केवल वो कुछ ही समय के लिए कर सकता है. इतनी भयंकर महामारी के सामने अगर परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया तो सोच लीजिए इससे ज्यादा प्रभु से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हालेलुया. उस भयंकर परिस्थिति में जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था, उस भयंकर परिस्थिति में जब हमारे कई लोगों को हम खोते चले जा रहे थे, उस भयंकर परिस्थिति में जहां पर एक व्यक्ति दूसरे के चेहरे को भी नहीं देख पा रहा था, उस भयंकर समय में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ. परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर ने धर्मियों पर किया और धर्मियों की प्रार्थना के उत्तर उसने संसार के लोगों पर अपनी दया और स्मरण दिलाकर किया. एंड वी स्टार्टेड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. हालेलुया. और धीरे धीरे उस नए कंप्यूटर के ज्ञान को कहिए या उन साइट्स के वेबसाइट्स के ज्ञान को कहिए या ये नई टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इसको ग्रहण करते चले गए. दैट इज व्हाट आई वाज टीचिंग यू 2 days before, that the grace of adaptation was there in our lives. Hallelujah. और धीरे धीरे परमेश्वर ने हमें उन नई बातों को सीखने के लिए हमारी सहायता और मदद की. हालेलुया. प्रिय परमेश्वर का लगातार धन्यवाद दे. इस उदाहरण से तो भी आप इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए कि चाहे भयंकर महामारी हो, अकाल हो, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना रहो, पर अगर आप परमेश्वर के हाथ को थाम कर खड़े हैं तो परमेश्वर आपके लिए जरूर उपाय करेगा और आपके लिए प्रयोजन करेगा. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 14 वचन को जिसको हमने कल अध्ययन किया था, इसमें बहुत लोगों के नाम दिए गए हैं. वो वचन मेरे सामने हैं, लेकिन इस भीड़ में ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो होने चाहिए थे पर नहीं है. आमेन. एक्सक्यूज मी. अब आप पूछेंगे कि कौन से नाम नहीं है? तकरीबन तो सबके नाम है ना. मरियम थी, याकूब था, पतरस था, यूहन्ना था, अंद्रियास था, सभी के तो नाम है ब्रदर. लेकिन देखिए इसमें विशेष नामों को दिया गया है. बट व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग तो इस भीड़ में ऐसे बहुत सारे नाम नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस स्त्री का नाम इसमें नहीं है. आमेन. उसका नाम उस स्थान पर भी नहीं दिया गया है. लेकिन अगर वो इस स्थान पर होती तो उसका उल्लेख किया गया होता. ऐसा मेरा विश्वास है कि वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री भी इसमें इनके साथ इकट्ठा थी. आमेन. इसमें अंधे बर्तिमाई को जिसको प्रभु ने दृष्टिदान दिया, उस बर्तिमाई का भी नाम नहीं है. आमेन. अच्छा चलिए, ये तो आउटर कोर के लोग हो गए. यीशु मसीह जिससे बहुत प्रेम करता था और जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, जो जिसका पूरा परिवार यीशु मसीह पर विश्वास करता था, उस लाजरस का भी नाम इस भीड़ में नहीं है. हालेलुया. इजंट इट सरप्राइजिंग? क्या ये एक बहुत ही अद्भुत और सोच विचार करने वाली बात नहीं है कि वो लाजरस जिसको प्रभु ने मुर्दों में से जीवित किया था, वो भी स्थान पर नहीं था. इस प्रेरितों के काम 1:14 में इसका नाम नहीं है, या प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 6वें अध्याय में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी
उसमें उनका नाम नहीं है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भी लोग वहाँ पर थे, बट ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि ये विशेष लोग थे जिनका नाम पवित्र शास्त्र में दिया गया है। आमेन। जिनका उल्लेख किया गया है, ये विशेष लोग हैं। तो मेरा ऐसा अध्ययन कहता है कि इनका नाम भी प्रेरितों 1:14 में होना चाहिए था। देयर नेम हैज टू बी देयर इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 and 14, बट देन ऐसे कुछ नाम नहीं है। 38 वर्ष का जो रोगी था जिसको चंगाई मिली थी, उसका भी नाम नहीं है। याईर की बेटी का या याईर का भी नाम उस भीड़ में नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोग जिनके नाम यहाँ पर होने चाहिए थे, उनके नाम वहाँ पर दिए नहीं गए हैं। हालेलुया। बर्तिमाई नहीं है, 12 वर्ष से स्त्री, और ऐसे कई लोग जिनको प्रभु ने, जिनके जीवन में अद्भुत कार्य किए थे। चाहे वो लकवे का रोगी जिसको बोला गया था उठ, खाट उठा और चल निकल जा, वो भी यहाँ पर उसका भी नाम दिया गया नहीं है। हालेलुया। इजंट इट क्रेजी? क्या ये थोड़ा सा हमको मूर्ख बनाने वाला काम या हमको हमारे दिमाग पर जोर डालने वाला काम नहीं है क्या? हम अक्सर वचन पढ़ते हैं, जो है उसको पढ़ लेते हैं और फिर सोचते रहते हैं। नहीं, यू हैव टू आस्क द रेवलेशन टू द किंगडम। हालेलुया। आपको स्वर्ग को प्रकाशन मांगने की जरूरत है। प्रभु, इनके नाम है, इनके क्यों नहीं है? ये मेरे अध्ययन का तरीका है, आपका अलग हो सकता है। लेकिन बट आई व्हेन आई डू द बाइबल स्टडी, आई स्पीक टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लाइक दिस ओनली, कि प्रभु इनके नाम दिए हैं, मरियम का दिया, इसका दिया, उसका दिया, सबके दिए हैं, बट बर्तमाई का नाम नहीं है, लाजरस का नाम नहीं है। ये तो प्रभु के, लाजरस तो इतने करीब का आदमी था, इनके नाम क्यों नहीं है? और जब मैं इस पर सोच रहा था तो मुझे थोड़ा समय लिया मैंने कि क्यों इनके नाम नहीं होंगे। प्रभु का वचन तो यह भी बताता है कि चेले भी यीशु के क्रूस की मृत्यु जब हुई तब वहां नहीं रुके। हालेलुया। और ये बात हम सब जानते हैं, ये कोई भेद की बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड है। हालेलुया। जब यीशु मसीह काट पर लटकाया जा रहा था तो उसके चेले भी वहां से बिखर गए थे, वो भाग गए थे, वहां पर कोई भी नहीं था। इट वॉज ओनली जॉन एंड द मामा। हालेलुया। वहां पर सिर्फ यूहन्ना था और यीशु की माता मरियम थी, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। बाकी वहां पतरस छुप कर देख रहा था, वहां लूका था, ऐसा किसी का भी नाम नहीं लिखा है। देयर वेर ओनली 2 पीपल जो इस प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 14वें वचन में जिनके नाम लिखे गए हैं, यीशु की माता मरियम और यूहन्ना, ये दो ही लोग थे जो उस समय उस कलवरी पर जब यीशु मसीह को काट पर लटकाया जा रहा था तो वहां पर वे लोग उपस्थित थे। हालेलुया। आमीन। सो आप इस पर सोचिएगा कि ये लोग क्यों नहीं थे, ये लोग कहाँ चले गए थे। इस विषय में मैं आपको, जो भी प्रभु मुझे कल बताएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे और जो भी बातें प्रभु मुझे बताएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, 100% पहुंचाऊंगा। इस समय हम आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे और सोचना, इस विषय पर बड़े गंभीरता से सोचना परमेश्वर के लोगों। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरी बातें भेद की बातें अद्भुत है परमेश्वर पिता, जो मनुष्य के विचार से ऊपर है प्रभु जी। आज तूने फिर एक बार वचनों के द्वारा हमारी सहायता और मदद की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वचनों को समझने के लिए भी तू हमारी सहायता और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। धन्यवाद के साथ सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस वचन को आपको बड़े धीरे धीरे सुनना होगा। मैं इसलिए धीरे धीरे इसको लेकर चल रहा हूं ताकि आप गंभीरता से इसको ग्रहण कर सके। थोड़ा सा कठिन शायद आपको लग रहा होगा क्योंकि विषय का नाम ही थोड़ा अलग ही है, इकट्ठा होने के लिए बिखरना या इकट्ठा स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, है ना, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। बट प्रभु आपसे जरूर इस वचनों के द्वारा बात कर रहा होगा और प्रभु अगर आपके जीवन में कार्य कर रहा होगा तो जरूर अपनी गवाहियों को आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं या कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं और सुसमाचार को फैलाइए। उनको दिव्य अलौकिक शक्तियां, डिवाइन सुपरनैचुरल एम्पावरमेंट इसलिए दिया गया था ताकि वे संसार के कोने तक सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। हम अगली सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। सभी को जय मसीह की।